नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। हाल ही में बसपा सुप्रीमो मायावती के नेतृत्व में एक बड़ी बैठक हुई, राष्ट्रीय स्तर की बैठक 18 मई को दिल्ली में। उसके बाद आकाश आनंद को एकाएक बड़ा पद दे दिया गया। इतना बड़ा पद कि उस पद को सृजन किया गया, उसको बनाया गया, उसका निर्माण किया गया। इससे पहले बीएसपी में ऐसा कोई पद नहीं था। तो इसके मायने ये निकाले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती आकाश आनंद में ही भविष्य देखती है पार्टी का। उनको लगता है कि आकाश आनंद ही वो शख्स हैं जो पार्टी को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आगे तक लेकर के जा सकते हैं। कई बार परीक्षा ली जा चुकी है आकाश आनंद की, जिसमें वो पूरी तरीके से खरे उतरते हुए दिखाई दिए हैं बसपा सुप्रीमो मायावती की कसौटी पर। अब आकाश आनंद को एक बार फिर से पार्टी में वापस लेना, उनको माफ करना, उसके बाद उनको इतनी बड़ा पद देना, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे बसपा सुप्रीमो मायावती की जो पूरी एक कुशल रणनीति है, उसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक तीर से 4 निशाने लगाए हैं। जी हाँ, चंद्रशेखर आजाद जो हैं, जो आजाद समाज पार्टी के मुखिया हैं, उनको, सपा को और भाजपा को, जो ये दलित एजेंडे को लेकर के चल रहे हैं ये लोग, क्योंकि इन सब की निगाहें दलित वोट बैंक पर है। सीधे सीधे एक ही लाइन की बात है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, या फिर आजाद समाज पार्टी हो। इनका जो निशाना है, इनकी जो नजरें हैं, वो दलित वोट बैंक पर जमी हुई हैं और उसी पर ही नजरें गड़ाए बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा कि समाजवादी पार्टी कैसे पीडीए कर रही है। संविधान को लेकर के बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं, बाबा साहेब को लेकर के चिंतित नजर आ रहे हैं। संविधान की किताब हाथ में लेकर के चलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। भाजपा अलग तरीके से सेंध लगाने की कोशिश करती है दलित वोटर्स में। हालांकि जो वाल्मीकि वोटर है पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन जो जाटव और नॉन जाटव दलित वोट बैंक है, उसमें भी ये लोग सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सेम यही चीज समाजवादी पार्टी के साथ है और यही चीज बिल्कुल चंद्रशेखर आजाद करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से झुकाव जो है वो दलित वोटर्स का, खासतौर पर युवा दलित वोटर्स का, उनकी तरफ आए। अब बसपा सुप्रीमो मायावती का जो जवाब है, वो जवाब है आकाश आनंद। इन सभी को आकाश आनंद में ही वो क्षमता है, वो आप कह सकते हैं उनके पास मतलब एक गुण होता है ना कि जो नेतृत्व करने वाला कह लीजिए, जिनकी छवि जो है वो उस तरीके की मानी जाती है कि आक्रामक, जो आज के यूथ को पसंद आती है, ये वो है। उसका ही ये जवाब है कि किस तरीके से आकाश आनंद की वापसी की गई है। अब बसपा सुप्रीमो ने एक बार फिर से सबको चौंकाते हुए आकाश आनंद को पार्टी का चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया। यह पद अब तक बसपा के अस्तित्व में था ही नहीं, यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनके लिए विशेष रूप से यह पद बनाया। साथ ही ये साफ संकेत भी दे दिया कि अब बसपा में भविष्य की कमान धीरे धीरे युवा हाथों में सौंपने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आकाश आनंद की वापसी को यूं ही नहीं देखा जा सकता। बसपा सुप्रीमो ने इसके जरिए 4 बड़े राजनीतिक मोर्चों पर सेंधमारी की है, या यूं कह सकते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती इसके जरिए 4 बड़े राजनीतिक मोर्चों पर सेंधमारी करना चाहती हैं। ये जो 4 चीजें हैं, इनको साधना बहुत ज्यादा जरूरी है बसपा के लिए। आज के माहौल में, आज के समय में, जो आज का टाइम चल रहा है, समाजवादी पार्टी में दलित नेताओं के कद को बढ़ाकर पीडीए समीकरण साध रही है। इसका तोड़ निकालना जरूरी है बसपा के लिए। दूसरा है भारतीय जनता पार्टी, जो दलित बुद्धिजीवियों को साधने की रणनीति पर लगातार काम कर रही है। तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ेगा दलित वोट बैंक पर, तो उसके लिए इसको तोड़ना भी बहुत जरूरी है। तो ये चक्रव्यूह है, एक तरीके से एक ऐसा चक्रव्यूह जो रचा गया है और उसको भेदना है बसपा को। तो उसके लिए किसी न किसी अभिमन्यु का होना तो बहुत ज़रूरी है, जो उस चक्रव्यूह को तोड़ पाए, उस चक्रव्यूह को भेद पाए और
भाजपा के बाद है कांग्रेस, जो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण जैसे मुद्दों से दलित वर्ग को लुभाना चाहती है, हर तरीके का पासा फेंकना चाहती है कांग्रेस भी, क्योंकि बड़ा वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में दलित वोट बैंक, और इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और आखिरी जो निशाना है वो है आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर, जो युवाओं में लोकप्रिय तो हो रहे हैं, लेकिन उनकी जो लोकप्रियता है वो कहीं ना कहीं एक स्प्रिंग की तरह उछाल तो मारती है, लेकिन फिर नीचे आ जाती है, फिर उछाल मारती है, फिर नीचे आ जाती है। अभी वो समय हालांकि नहीं आ पाया है जब बहुत बड़ी पसंद दलित युवाओं की चंद्रशेखर बन पाए, हालांकि प्रयास वो पूरा कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी हो गया है कि इसको रोका जाए, इसको बढ़ने ना दिया जाए। तो ये जो 4 चीज़ें हैं कि समाजवादी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस और आज़ाद समाज पार्टी, इनके बनाए हुए चक्रव्यूह को तोड़ना सबसे बड़ा लक्ष्य है इस वक्त बसपा का। तो उस लक्ष्य को पाने के लिए, उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए एक बार फिर से बहुत दमदार वापसी हुई है आकाश आनंद की। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि किसी की भी नज़र अभी तक इस पर नहीं गई है कि एक तीर से 4 निशाने साधने का पूरा प्रयास किया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। और ये बसपा सुप्रीमो मायावती जैसे कद्दावर नेता ही कर सकते हैं, जिनकी दूरदृष्टि, जिनका जो मतलब देखने का नजरिया है, जो भांप लेती हैं चीज़ों को। और ये वही कर सकता है जिसको इतना अनुभव हो, राजनीति का अनुभव हो, राजनीति का मतलब जो पका हुआ चावल हो, वही इस चीज़ को कर सकता है। तो ये एक बड़ी चीज़ सोचा कि जो है अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर करना चाहिए, आप लोगों के साथ चर्चा बातचीत इस पर बनती है। बसपा सुप्रीमो मायावती की हर एक्टिविटी पर, हर एक्शन पर हम नज़र रखते हैं, पैनी नज़र रखते हैं, बसपा पर नज़र रखते हैं, आकाश आनंद पर नज़र रखते हैं, और बहुजन समाज से जुड़ी हुई जितनी भी खबरें हों, चर्चा हो, बातचीत हो, मुद्दे हों, उन सब पर भी बुलंद आवाज़ पूजा सिंह के साथ पूरी कोशिश करता है कि उस पर नज़र रखी जाए और उस पर बातचीत की जाए, उस पर चर्चा हो। तो सोचा कि अपने दर्शकों के साथ इसको भी शेयर करना बनता है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।